Good afternoon, students. We were covering the fourth lesson of civics. Okay, and today we will cover the topic lives of domestic workers. As I have sent you the images, okay, and I hope you have gone through the images and you must have seen how these domestic workers, okay, they are protesting for self-respect. They are protesting for what? For getting better wages. Now, one thing is very certain as far as the workers are concerned. ठीक है ना, जहां तक मजदूरों की सवाल है, ओके, द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब ये देखो एम्प्लॉय कौन है और एम्प्लॉयर कौन है। हैव अ लुक, द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ओके, should be sound and conducive. Okay, Good afternoon, ma'am. good afternoon for both. Have a look. अब देखो एम्प्लॉय का मतलब वो हो गया, Good afternoon, ma'am. एम्प्लॉय का मतलब गुड आफ्टरनून, एम्प्लॉय का मतलब वो हुआ, ओके, वो व्यक्ति जो कहीं काम करने जाता है, वर्कर, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, जो उस एम्प्लॉय को हायर करता है, ठीक है ना। तो कहीं भी जब हम लोग काम करने जाते हैं, अब मान लो मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, आई एम टीचिंग इन ए स्कूल, ओके, now the management, okay, the school management, okay, if the school management is not paying attention to my welfare, okay, how I will work, okay, my work will be affected. Okay, as far as my working is concerned, the working of the employee, since I am an employee and the school management is the employer, okay, so if there is a delay in the salary, okay, if there is too much of interference in my work, okay, I will not feel very what, I will not feel very confident to continue with my work. Okay, so ओके, जब कभी भी हम कहीं काम करने जाते हैं तो जो मालिक है, ठीक है ना, मालिक का और जो वर्कर है, इसका रिश्ता जो है बहुत ही ओके अच्छा होना चाहिए। दोनों के बीच जो है तालमेल होनी चाहिए, तभी जाके जो है संस्था भी आगे बढ़ती है, ठीक है ना, और एम्प्लॉयज का भी उद्धार होता है। ओके, अगर हम मेलानी का केस ले रहे हैं, इफ यू टेक अप द केस ऑफ मेलानी, ओके, सपोजिंग इफ यू टेक अप द केस ऑफ मेलानी, व्हाट वी सी, ओके, कि हम देखते हैं कि मेलानी की जो मेम साहब हैं, उनको जो है उन मेलानी को और उनकी जैसी बाकी जो लड़कियां हैं, उनको जो है चप्पल नहीं पहनने देती हैं। ठंडियों में आपको पता है कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, अगर हम नंगे पांव घूमते हैं तो हमारे पांव जो है सूज जाते हैं, ओके, नम हो जाते हैं। जब ज्यादा गलन होती है तो हमारे पांव जो है क्या होते हैं, एकदम बर्फ हो जाते हैं, ठीक है ना, काम करना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे देखो उनकी मैम साहब जो है उनको स्लीपर्स नहीं अलाउ कर रही हैं, और प्लस उनको 2 वक्त भोजन दे रही हैं। ओके, अब जब अगर मेरा पेट, देखो कोई भी वर्कर काम क्यों करता है, अपनी जीविका के लिए काम करता है, लाइवलीहुड के लिए काम करता है, और लाइवलीहुड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ओके, आपका भरण पोषण, ठीक है ना। जब आपके भरण पोषण की जो है देखभाल आपका मालिक नहीं करेगा तो आप कैसे काम करोगे, आप बिना मन के काम करोगे, इजंट इट। और सबसे बड़ी चीज जो है, आप अपने मालिक के प्रति जो है सम्मान पूर्वक जो है नजरिया नहीं रखोगे, यू विल नॉट रेस्पेक्ट योर एम्प्लॉयर, okay, you will gossip behind him, okay, you will use slang language for him, and many other okay demerits will be there within you, against whom, against your employer, okay, for whom you are working. So here the most important thing as the domestic, as the life of domestic worker is concerned, the employee employer relationship is not sound. मालिक और जो नौकर के बीच का जो रिश्ता है, जो तालमेल है, वो सही नहीं होता है, ओके, जिसकी वजह से हम देखते हैं क्या कि जो वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे केसेस में आप देख रहे हैं, अगर आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सावधान इंडिया देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे केसेस में देखते हैं क्या, वर्कर्स जो है वो मजबूर हो जाते हैं गलत स्टेप उठाने के लिए। कई बार तो वो चोरी करते हैं, ठीक है ना, अपने मालिक के यहाँ चोरी करते हैं। कई बार जो है वो क्या करते हैं, ओके, जब खाना बनाते हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है मालिक को दिक्कत हो सकती है। तो ओके, हर एक चीज को जो है सोच समझ के जो है मालिक को करना चाहिए, ठीक है ना।
ताकि जो वर्कर्स हैं वो खुल के जो है काम कर सके। नाउ यू सी, ओके, एज फार एज हाउस वर्क इज कंसर्न, the workers, okay, should be given respect, should be given respect by their employers, ओके। आप अगर मीठा बोल देते हैं, ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मीठा बोल के आप 4 काम करवा सकते हैं, लेकिन कड़वा बोल के आप 2 काम भी सही से नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मालिक जो होते हैं वो अपने जो मजदूर हैं उनके हितों का जो है वो ध्यान रखते हैं, ओके, हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में जो वर्कर्स होते हैं वो सोचते हैं कि वो संस्था जो है वो उनका परिवार है, ओके, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और इसलिए जो है वो उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, ठीक है ना। सपने में भी जो है वो संस्था के खिलाफ, संस्था के खिलाफ सोचने की नहीं सोचते हैं, ओके। बॉट प्लेयर, हु इज दिस? बाट प्लेयर, फोन था मैम सारांश Have a look. So the workers should be given respect by their employers, okay. Now as far as housework is concerned, as far as housework is concerned, okay, जहां तक घर के काम का सवाल है, it requires what? Okay, it requires फिजिकल वर्क, ओके। शारीरिक जो थकान जो होती है वो ज्यादा होती है। जहां तक घरेलू काम का सवाल है, ओके, फिजिकल वर्क जो है वो सबसे ज्यादा होता है, हैवी फिजिकल वर्क होता है। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन रूरल एरियाज, ओके, इन रूरल एरियाज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, इन रूरल एरियाज, ओके, there is shortage of water, okay. As such, okay, the women folk, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हो गई, ठीक है ना, और जो महिलाएं हैं, ओके, have to travel long distance, have to travel long distances to fetch water, ठीक है ना। लंबी दूरी उन्हें तय करना पड़ता है, ओके, पानी लाने के लिए। और आप देखते होंगे कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, ओके, वहां पे जो है हम देखते हैं कि वो सिर के ऊपर जो है लकड़ियों का गट्ठा जो है, सूखी सूखी लकड़ियां जो है जंगल के आसपास से जो है वो लोग एकत्रित करके ले आती हैं, और सारे काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। Most of the physical work is done by the women, okay, but still we see that it is a male dominated society, and all credit is given to the male member of the family। जो घर का मुखिया होता है उसी को सारी क्रेडिट मिलती है। महिलाओं के जो परिश्रम है, महिलाओं का जो ओके जो वेटेज उनको मिलना चाहिए उनके परिश्रम के लिए, उनके त्याग के लिए, उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, ओके। See, task like washing clothes, cleaning, pay attention, page number 40, अरे सॉरी 50, पेज नंबर 50 में देखिए, the first paragraph, task like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying, okay। तो ये सारे कार्य जो हाउस वर्क है, ठीक है ना, इसमें जो है कई बार हमें उठना पड़ता है, हमें बेंड करना पड़ता है, फिर खड़े होना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, हमारा बैक जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। द लेडीज, ओके, द वुमेन, ओके, दे सफर बैक एक्स टू मच बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज, okay, these activities। Now see, many codes like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं को जो है खाना बनाते वक्त जो है कई घंटों तक जो है लगातार खड़े रहना पड़ता है, और खड़े रह के जो है गैस स्टोव पे जो है खाना बनाना पड़ता है, ओके। In doing household work, okay,
the pressure is maximum on the spines. Okay, the ladies, okay, have to bend while washing, cleaning, sweeping, cooking, etc. ओके, तो देखो, जहां तक हम देखते हैं, आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जब कभी भी जो है संडे होता होगा या जब कभी भी हॉलीडे होता होगा, you might have seen it is always your mother. It is always your mother who gets up early in the morning. Aryan, why you have raised your hand? आर्यन, कुछ पूछना चाहते हो? मैम इन द सेकंड लाइन वो मैक्सिमम का MUM होगा, MWM नहीं। ठीक है बेटा, MUM ही है, MUM ही है, मैक्सिमम, ठीक ही तो है। हाँ, एनी अदर प्रॉब्लम? No ma'am. Okay, so you see, in doing household work, the pressure is maximum on the spines. Okay, महिलाओं के जो कमर पे जो है वो सबसे ज्यादा दबाव उनके वहीं पे रहता है जब कभी भी वो घर के कार्य करती हैं, ठीक है ना। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट देयर इज नो वन टू ओके टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। आप देखेंगे कि एक महिला जो है सो के उठ के जो है सबके लिए सब कुछ करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो वन टू आस्क हर वेदर यू आर फाइन और नॉट, वेदर यू आर हैविंग एनी पेन इन द बॉडी और नॉट। ओके, in very rare cases we see, even on the holidays, even okay on holidays what we see, okay, we as a children we sleep, ठीक है ना। हम लोग नॉर्मल जब स्कूल डेज रहते हैं तो हम लोग नॉर्मल अपने टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन जब हमारा स्कूल नहीं रहता है हम लोग कहते हैं मम्मी आज छुट्टी है सोने दो, ठीक है ना। ओके, हमारे फादर भी हमारे साथ सोते हैं, कहते हैं बच्चों को सोने दो, बट अगर मम्मी समय से उठ के नाश्ता नहीं बनाएंगी, ओके, और घर के सारे काम नहीं करेंगी तो आप जो है समय से ब्रेकफास्ट कैसे करोगे? ओके, so it is always the responsibility of the woman, ठीक है ना, always the responsibility of the woman to take care of the household chores, to take care of the household chores. Okay, now supposing I take up the case of Sonali's mother. अगर मैं सोनाली की माँ का केस लेती हूँ, ओके, इफ यू रिमेम्बर सोनालीज मदर, आपको अगर याद होगा हमने जो इलस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सोनाली की माँ जो है वो एक वर्किंग लेडी है। ओके, सी if you turn to page number 47, you see that Sonali's mother, she works in an office and with ladies, okay, the working ladies, they have to, okay, many women like Sonali's mother, okay, they have to what? They have to work both outside, okay. Sonali's mother had to work, ओके, बोथ आउटसाइड, चूंकि वो एक वर्किंग लेडी हैं तो उनको ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, एंड इनसाइड द हाउस, ओके। तो ऐसी महिलाएं जो घर में भी काम करती हैं, क्योंकि घर का काम तो कोई करता है नहीं, उन्हीं को करना होता है, ओके। कई घरों में हम देखते हैं कि हाउसमेड
हाउसमेट रहती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो झाड़ू पोछा कर देती हैं, बाकी सारे काम जो है ओके जो लेडी है उन्हीं को करना होता है। तो सोनाली की मदर जो है वो ऑफिस में भी काम करती हैं और साथ ही साथ जो है वो घर का भी काम करती हैं। तो इन सच केसेस व्हाट वी सी, ओके, देयर इज अ डबल बर्डन, there is a double burden of women's work. Okay, this is known as double burden. I hope you have understood double burden. Jay, Jay, can you hear me? Yes. Ashish. मुस्कान जी, मुस्कान अनम्यूट करो खुद को। प्रदीप, प्रदीप वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा, मैम। बेटा यस मैम। आपको समझ में आया डबल बर्डन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डबल बर्डन? एक्सप्लेन करो, बताओ क्या समझे हो? डबल बर्डन से क्या समझे हो? डबल बर्डन किसे कहते हैं? जय, कैन यू एक्सप्लेन? जय, who is this having the hiccups? हाँ, बिंदी जय अदित वर्मा। आर्यन को समझ में आ गया लगता है। आर्यन बताओगे? अरे जो बाहर का भी काम करे और घर के अंदर का भी। आर्यन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल बर्डन से क्या समझते हैं हम? बॉट घर का भी काम करे हाउस। लेसन, ओके, डबल बर्डन अभी मैं एक्सप्लेन की, अभी आप लोग नहीं बता पा रहे हो। ओके, व्हेन अ पर्सन A double burden, also double day, second shift and double duty. yes, when a person works, okay, both outside and inside the house, it is called double burden. जब कोई व्यक्ति ओके जब कोई व्यक्ति घर में भी काम करता है और बाहर जाके भी काम करता है, ठीक है ना, दिन में 2 बार वो काम कर रहा है, एक बार बाहर जाके एक शिफ्ट बाहर करके आ रहा है, फिर दूसरा शिफ्ट घर में कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो इस चीज को हम डबल बर्डन कहते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज सोनालीज मदर। ओके, सोनालीज मदर, you can give my example also. I am also a working lady. Okay, so I have this double burden on me. Double burden of what? Double burden of work. I have to maintain my house also. I have to take care of my children also, and I have to take care of you people also. आप भी मेरे बच्चे हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, ठीक है ना, आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे टीचिंग ओके, और मेरे बच्चे जो हैं उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ से जब मैं जाती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं while the classes are going on वो कुछ नहीं बोलते हैं, ओके, बट व्हेन आई रीच माय होम दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी, मैम ये नहीं समझ में आया, वो ये एक्सप्लेन करिए, वो एक्सप्लेन करिए। ओके, सो व्हाट आई डू, ओके, आई हैव टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है, तो मैं उनके सवालों का जवाब देती हूँ। ओके, आई सेंड देम मैसेजेस एज मच एज पॉसिबल, बट देयर इज अ लिमिट, ठीक है ना। आप हद से ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि घंटों में आपके आंसर्स के जो क्वेश्चंस के जवाब देते रहो, How to make website?
Okay, we have other work also. Okay, so whatever queries you have, I will ask the students to ask while the class is going on. There are the students who don't speak up. वो बोलते ही नहीं है कुछ भी. Okay, so this is very bad. अगर आप बोलेंगे तभी आप सीख पाएंगे. ठीक है ना? Now let us see. There is a table in your book. Have a look at the table. Okay. Jay, you have the latest book with you, I think. Jay, can you hear me? Information है, ठीक है ना? मैम Yes. Have a look at the table. If you see the table, okay, the state is given. राज्य दिया हुआ है. One is Haryana, okay, and the other one is what? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. Then the next column is what? The next column is women. Women paid. Work per week. Okay. Work hours per week. Work per hours. Okay. Hours per week. ठीक है ना? Work Per week. hours per week. ठीक है ना? एक सप्ताह में उनको कितनी पारिश्रमिक दी जा रही है? तो यहाँ पे 23 है and this is 19. Okay. 19. Now women unpaid. Women. Housework hours per week. Yes, it is housework. घरेलू काम के लिए जो है उनको कोई घरेलू काम के लिए जो है, ओके, उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रही है. ठीक है ना? तो इसमें आप देखेंगे कि 30 and the other one is what? The other one is 35. 35. Okay. Now what we see is, okay, this is the state of Haryana and these are the ladies, 23 women. Okay, 23 women and here you have 19 women. Okay. Now men paid work per hour per week. अब नीचे मैं men का लिख ले रही हूँ. Men paid. Okay. And men unpaid. Work hour per week. Ma'am. Men paid and men unpaid. Okay. Now here it is 38 and the other one is 40. Okay. 40. This is Haryana and this Tamil is Nadu. Tamil Nadu. What is the capital of Tamil Nadu? Tamil Nadu की राजधानी क्या है? चेन्नई. और हरियाणा की? चंडीगढ़ और एक राज्य की राजधानी है? मैम Punjab. Fine. Good. Okay. So if you look at the table, okay, अगर हम इस टेबल को देखते हैं, ये टेबल जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा okay, दिया गया है. तो इसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है what are the total number of work hours spent by women in Haryana and Tamil Nadu each week. Okay. तो एक सप्ताह में महिलाएं जो है वो कितना घंटा जो है वो काम कर रही हैं. ठीक है ना? Okay. What are the total number of work hours spent by women in Haryana and Tamil Nadu each week? So if you calculate 23 and 30, so what is the total? 53. It is 53. तो 53 घंटे जो है महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं प्रति सप्ताह. ओके. प्रति सप्ताह जो है वो 53 hours. They are working 53 hours. Okay. Now if we calculate in 1 week how many hours will be there? 24 into 7. Isn't it? Yes, ma'am. Out of 168 hours, they are working 53 hours. Out of 168 hours, okay, these ladies, they are working, the ladies of Haryana, they are working 53 hours. And if we calculate the, okay, ladies of Tamil Nadu, the time period, Ma'am, 54. it is 54. मैम 54. अब अगर हम पुरुषों को देख रहे हैं, देखो, अगर हम पुरुषों का टोटल जो है घंटे निकाल रहे हैं, कितने घंटे वो पढ़ाई काम कर रहे हैं, तो देखो, ओके, इन हरियाणा द इट इज 40 hours. ओके,
पुरुष जो है 44 वो 44 घंटे काम कर रहे हैं, ओके। 40 और तमिलनाडु में जो है 44 आवर्स, 44 ओके। तो अगर हम इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं देयर इज अ प्लस 10 आवर, isn't it? plus 10. Okay, and if we Yes, take ma'am. if we take this and this, what we see, there is plus 13 hours. Plus 13 hours. Okay, so who is working more? Who is working more, the women or the men? Women. Okay, Women. women okay, but still what we see, okay, the women they are working more, but still we see that all weightage goes to the men because it is a male dominated society. ओके, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिलाओं का जो योगदान है, ओके, समाज के प्रति, उनके परिवार के प्रति, घर के प्रति, इसकी अनदेखी की जाती है, ओके, जो कि नहीं होना चाहिए, ओके। महिलाओं की जो है अनदेखी नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखेंगे, इफ यू टेक अप दिस हेडिंग, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, सो फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, from the above illustration, okay, from the illustration we came to know what, हमें क्या पता चला, अभी जो हमने टेबल सॉल्व किया, okay, हमें क्या पता चला, we know that Ma'am is हाँ, housework and housework and work of women and men done by a week. ओके, हमें ये पता चला कि महिलाओं के साथ जो है समान व्यवहार नहीं हो रहा है, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ओके, द वुमेन आर ट्रीटेड, ओके, नॉट इक्वली। सो वी सी दैट, ओके, जहां तक हम देख रहे हैं महिलाओं को जो है, ओके, उनके साथ जो है समानता बढ़ती जाती है। एंड यू सी इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, isn't it? The Constitution provides Yes, ma'am. every citizen, हर नागरिक को जो है समानता का अधिकार है, the right to equality, under which article जो है, किस धारा के तहत? Ma'am, Article 15. ना बेटा, Article 15. Ma'am 21. Article 17 it is articles 14 to 18, ठीक है ना। हमें समानता का अधिकार जो है धारा 14 से लेके 18 के बीच मिल रहा है, ओके, वी गेट द राइट टू इक्वलिटी अंडर द आर्टिकल्स 14 to 18, ठीक है ना। Now you see, okay, despite this provision that is there in the constitution, what we see in reality, inequality between the sexes exist, okay, दोनों लिंगों के बीच, पुरुष और महिला के बीच जो है, वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच असमानताएं हैं, ओके। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे, इफ यू टेक अप द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है ना, जहाँ पे जो है काम होता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, वहां पे आप देखोगे व्हाट इज द पे ऑफ अ मैन। किसी को पता है कि एक पुरुष को, ओके, उसका एक दिन में उसको कितनी मजदूरी दी जाती है? Yes, ma'am. कितना? Ma'am. हाउ मच द मैन Ma'am, इज 250. Ma'am, पुरुष, ma'am 250. हाँ, Ma'am, मेरे यहाँ तो आशीष यादव कह रहे हैं 250, और महिला को कितनी दी जाती है? हाँ, महिलाओं को कितनी Ma'am, 2000 or 100 or 1000. हाँ, 250 पर डे, ठीक है ना। महिला को जो है 100 से 150 के बीच दिया जाता है, इट इज ₹100 to 150 पर डे, ठीक है ना। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप चले जाएंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जो पुरुष मजदूर है, ठीक है ना, जो पुरुष मजदूर है उसको जो है 250 से 300 के बीच में जो है उसको मजदूरी दी जाती है। लेकिन अगर महिला मजदूर वहां पे काम कर रही है, ठीक है ना, काम बराबर करते हैं दोनों जो है,
ओके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बराबर अपने सिर पे जो है उठा उठा के ले जाते हैं। जो मैसन होता है, जो राजमिस्त्री होता है, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में। बट जहां तक मजदूरी का सवाल है, हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनको 250 से 300 रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है, और महिलाएं जो है उनको 100 से 150 रुपए ही दी जाती है। और जो ठेकेदार लोग जो काम दिलवाते हैं, ठीक है ना, जो ठेकेदार लोग काम दिलवाते हैं, अगर उनसे अगर कोई बहस कोई महिला करती है तो उसको बैठा देते हैं, उसको फिर काम नहीं देते। So why is this inequality? Why is this inequality being practiced in our society? Okay, are women part of the society? क्या महिलाएं जो है समाज का अभिन्न अंग नहीं है? क्यों उनके साथ जो है ये भेदभाव हो रही है? काम तो वो बराबर कर रही है पुरुषों के बराबर, फिर पारिश्रमिक क्यों उनको कम दी जा रही है? Okay, now some students must be having queries regarding us. तो मैं बता दूं, we are in such an institution, हम लोग एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। ओके, द मेल टीचर्स एंड द फीमेल टीचर्स दे गेट इक्वल सैलरी, ठीक है ना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबको एक बराबर जो है सैलरी दी जाती है। ओके, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है ना, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि स्कूल हो गए, ऑफिसेस हो गए, ठीक है ना, ओके, और एक हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वहां पे काम जो है वो परमानेंट नहीं होता है, आपको काम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, यहाँ पे जो है काम आपका फिक्स है, आपको डेली काम करने हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पेमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, द स्कूल सेक्टर, द ऑफिस, ओके, all these sectors are the organized sector. Now you see, okay, यहाँ पे आंगनबाड़ी का जिक्र हुआ है। See, as far as have a look, page number 51, children at an आंगनबाड़ी center in a village in मध्य प्रदेश। पेज नंबर 51 पे आप आंगनबाड़ी देख सकते हैं, आंगनबाड़ी का चित्र दिया गया है। ओके, we see that the government, हमारी सरकार जो है, ओके, sets up आंगनबाड़ीज और चाइल्ड के इन रूरल एरियाज, ठीक है ना, इन रूरल एरियाज फॉर चाइल्ड केयर एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना, महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए भी जो है आंगनबाड़ी का गठन ओके किया गया है। अब इसमें हम कहेंगे कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट कैसे हो रहा है। महिलाओं का अपलिफ्टमेंट इसलिए हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, देखो, the government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities, ठीक है ना। अगर आप जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सेटअप कर रहे हैं और वहां पे अगर 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो आपको crèche फैसिलिटी देना होगा। Now what is crèche? Any idea what is crèche? crèche से हम क्या समझते हैं? crèche facility, okay, these are okay the special okay centers. These are the special centers where okay children, especially infants, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, infants are kept. Ma'am, in crèche facilities, parents leave their children and government and the owner of the company give them or facility hospital or a facility all the facility to them. Yes, देखो crèche में क्या होता है, crèche में जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 2 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, 2 साल से कम आयु के बच्चों को जो है crèche में रखा जाता है। ओके, देयर आर मेनी crèche इन लखनऊ। आई टू हैव केप्ट माय डॉटर, ठीक है, मैंने भी अपनी बेटी को 1 महीने के लिए रखा था। ओके,
तो वहां पे क्या होता है, क्रेच में जो है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, ठीक है ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करती हैं, ओके, वो अपने बच्चों को जो है वहां पे वो रखती हैं। जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे दे रहे हो, और जो व्यक्ति क्रेच चलाता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में वर्क कर रही हैं, तब तक वो आपके बच्चे की देखभाल करेंगे। आपको क्या देना होता है, अगर दूध पीने वाले बच्चे हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को भी रखा जाता है, महिलाएं जो है 1 महीने 2 महीने के बच्चे को भी रखती हैं, ठीक है ना, तो दाई लग होती हैं, नैनीज होती हैं, नैनीज दे टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ओके, एंड दे प्रोवाइड मिल्क, ओके, बॉटल, फीडिंग बॉटल देना पड़ता है, बॉटल देना पड़ता है, दूध देना पड़ता है। अगर वो लोग दूध अपने तरफ से दे रही हैं तो उसका वो चार्ज करती हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी क्रैच जहाँ पे जो है वो स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, उसका चार्ज वो लोग लेते हैं। When I kept my daughter, I had to give 2 clothes. मुझे 2 एक्स्ट्रा कपड़े उसके जमा करने पड़ते थे, ठीक है ना, एक बेडशीट देना होता था, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर वो जूस ले रही है तो जूस देना पड़ता था, लंच देना पड़ता था, ओके, तो सारी चीजें मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती थी। अब ये क्रेच फैसिलिटी जो है वर्किंग लेडीज के लिए सरकार ने इसलिए शुरू किया है कि बहुत सारी माताएं होती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे होती हैं, ठीक है ना, जब ब्रेक मिलेगा उनको, वो अपने बच्चों को जाके देखभाल कर सकती हैं, ओके, उनका केयर कर सकती हैं, और फिर आके वापस जो है वो काम करेंगी, ओके। One of the best examples of this crèche facility is Amity International, ओके। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे अमिटी इंटरनेशनल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि अमिटी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है, दिस स्कूल इज देयर इन लखनऊ, ओके, अमिटी इंटरनेशनल इज इन लखनऊ, एंड इन दिस नियर डिवाइन हॉस्पिटल है वहाँ पे ये स्कूल है। वहाँ पे जो वर्किंग लेडीज है, जो टीचर्स है, उनके लिए जो है क्रेच फैसिलिटी है वहाँ पे,